चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन कोस परिवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम संत फिवियानुस, संत पिता और शहीद, उनके साथ संत सेबेस्तियन शहीद का त्योहार मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आइए इनकी मध्यस्थता मांगे। और आज प्रभु इस अति आधुनिक युग में, इस दुनिया की चकाचौंध में, जहां हर कोई अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा हुआ है, द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन की इस दुनिया में प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, कपड़े देखता है, हाव भाव देखता है, किंतु प्रभु कहता है मैं मनुष्य के हृदयों को देखता हूं। प्रभु हमारे हृदयों को देखता है। आइए हमारे हृदयों को टटोले। हमारे हृदय किस प्रकार हैं? क्या वे सजाए हुए, सवरे हुए प्रभु के लिए तैयार है, या किसी मेल से मेले हैं? प्रभु से कृपा मांगे, दया याचना करें। प्रभु हमारे हृदयों को शुद्ध करे, ताकि हमारे हृदय प्रभु के योग्य बन जाए। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए और हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने प्रेरितों का गौरव है। तेरे शहीद संत फिबियानुस की मध्यस्थता की सहायता से हम विश्वास में सहभागिता और योग्य सेवा द्वारा आगे बढ़ते रहें। हे प्रभु, हमें धैर्य का आत्मा प्रदान कर, ताकि हम तेरे शहीद संत सेबेस्तियन के महान आदर्शों पर चलते हुए मनुष्य की अपेक्षा तुझे प्रसन्न करना सीखे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं।
पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 1 से 13। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बैतलहम निवासी यस्से के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। सामुएल ने उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने हाथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यस्से को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। जब वह बैतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबरा कर उसके पास दौड़ आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हो? सामुएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यस्से और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए तो सामुएल ने एलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसका रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करेगा। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यस्से ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सामुएल के सामने उपस्थित किया। सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यस्से ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया। किंतु सामुएल ने यस्से से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना है। उसने यस्से को पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यस्से ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ चरा रहा है। तब सामुएल ने यस्से से कहा, उसको बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यस्से ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया। मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। वह मुझे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मैं उसे अपना पहलौटा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अबियाथार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में कहा, प्रभु हमसे कह रहा है कि मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है और उसके अनुसार हाव भाव और व्यवहार करता है, किंतु प्रभु कहता है कि मैं हृदयों को देखता हूं। इस आधुनिक युग की चकाचौंध में जब पूरी दुनिया विज्ञापन के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करती है, उसके अनुसार अपने हाव भाव, अपने रहन सहन, अपने कपड़ों को बदलने का प्रयास करते हैं, उस समय प्रभु कहता है कि ये बाहरी चीज़ें मुझे उतनी मायने नहीं रखती। ईश्वर हमारे हृदय को देखता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं उतना सुंदर या उतनी सुंदर नहीं हूँ, और बहुत बार अपने से घृणा करने लग जाते हैं। उन लोगों से प्रभु कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्रेम करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं अनंत काल से तुम्हें प्रेम करते आ रहा हूँ। स्तोत्र 139 के द्वारा प्रभु कहता है, पता है जब तुम अपनी माँ की कोख में बन रहे थे, मैंने तुमको बनते हुए देखा, मैंने तुम्हारी हड्डियों को बनते हुए देखा और मैं खुश हो रहा था। प्रभु कहता है, मैं आंख की पुतली के समान तुम्हारी देखभाल करता हूं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु का नबी दाऊद का अभिषेक करने के लिए जाता है। ईश्वर उसे यिशै के घर भेजता है। उनके बेटों में से, उनके पुत्रों में से एक का अभिषेक कीजिए। जब उनके सबसे बड़ा पुत्र आता है, देखने में सुंदर था, लंबा था, हट्टा कट्टा था। एक राजा को जो गुण होने, जो स्ट्रक्चर होना, जो शरीर होना चाहिए, वो सारे गुण उसके अंदर थे। और सामुएल सोचता है कि यही राजा होगा जिसे ईश्वर चुन रहा, यही व्यक्ति है जिसे ईश्वर चुन रहा है। किंतु ईश्वर कहता है कि बाहरी रंग रूप पर मत जाओ, क्योंकि मैं बाहरी रंग रूप नहीं देखता, मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय को देखता हूँ। और उस समय दाऊद उनके साथ नहीं रहता, वो अपने पिता की भेड़ें चरा रहा था, और वहाँ से वो बुलाया जाता है और ईश्वर उसको चुनता है, नबी उसका अभिषेक करता है। प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हम अपने आप को बाहरी दिखावे में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम हमारे हृदय की देखभाल नहीं करते। बहुत बार हम अपने आप को बाहरी रूप से सजाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी हमारे हृदय का ख्याल ही नहीं रहता, आध्यात्मिक चीज़ों का हम ख्याल ही नहीं करते। बहुत बार हम वचनों को नहीं पढ़ते, रोज की प्रार्थना नहीं करते, रोजरी माला नहीं बोलते, मिसा बलिदान में रोगी रीति से भाग नहीं लेते। ऐसे समय में प्रभु कहता है कि मैं आपके हृदयों में ज्यादा रुचि लेता हूं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8:39 में प्रभु का वचन कहता है,
तू उनमें प्रत्येक का हृदय जानता है। ईश्वर प्रत्येक का हृदय जानता है, क्योंकि तू ही वही है जो सब मनुष्य के हृदय जानता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो एक अवसर है अपने हृदयों को जांचने का। क्या हम हमारे हृदयों को प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 1 से 7 8 तक प्रभु का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तुम फल उत्पन्न करोगे, तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे, और मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है हम प्रभु के पास आए, हमारे हृदय को प्रभु से जोड़े और हमारे जीवन में फलदायी बने। आमीन। फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान। इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाई है ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा करके हम संस्कार की योग्य रीति से भाग ले सके, हम प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उनका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं।
से विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जय से विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारूक अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारे हृदयों को समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना बोलें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है
अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा, मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। पापों के सागर से निकाला है मुझे, धोखे साफ कर दिया है अपने खून से। पापों के सागर से निकाला है मुझे, धोखे साफ कर दिया है अपने खून से। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा